हेलो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन की जो सीरीज अपन देख रहे हैं उसके अगले पार्ट पे अपन आते हैं जिसमें हम निकालने जा रहे हैं रेंज, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेंज का मतलब क्या होता है। रेंज एक प्रकार का डिस्टेंस है। अब आप बोलेंगे सर अगर ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस आपने क्यों नहीं लिखा, आपने रेंज क्यों लिखा, एक नया वर्ड क्यों आया। तो यहां पे अपन एक अंतर समझते हैं कि डिस्टेंस और रेंज। अगर यहां से ये बॉल इस तरीके से जाती तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती, लेकिन बॉल को मैं वाई एक्सिस में थ्रो कर रहा हूं और ये यहां पे गिर रही है, मतलब वो वाई एक्सिस में ट्रेवल कर रही है और यहां पे आके टकराई, यहां गिरी। तो इस दौरान एक्स एक्सिस में उसने कितना ट्रेवल किया। तो उम्मीद करता हूं अब आपको रेंज और डिस्टेंस दोनों में अंतर समझ में आया होगा कि रेंज भी डिस्टेंस है, लेकिन कौन सा डिस्टेंस। जब मैं वाई एक्सिस में किसी चीज को थ्रो कर रहा हूं और वो नीचे गिर रही है तो एक्स एक्सिस में उसका कितना ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस, दैट इज रेंज। तो मैथमेटिकली रेंज को हम डिस्टेंस मानते हैं और डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि रेंज मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी, अब चूंकि हम ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब कौन सा एक्सिस इन्वॉल्व है, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस का मतलब है कि वेलोसिटी हम लेंगे यहां पे u cos थीटा इनटू टाइम। यहां तक आने में कितना टाइम लगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, जो हम पहले लेक्चर में निकाल चुके हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय g। तो यहां पे हमने लिख दिया 2u sin थीटा बाय g और ये हमारे पास रेंज का एक फॉर्मूला आया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो रेंज इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पे ये u और u मिलके u स्क्वायर हो गया और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। हम टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से जानते हैं कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब sin 2 थीटा। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया sin 2 थीटा बाय जी और ये मेरे पास रेंज का एक फॉर्मूला आ गया। अगेन स्टार। तो अभी तक आपके पास 3 फॉर्मूले आ चुके हैं। मैं रिवाइज करता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय जी, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g और तीसरा महत्वपूर्ण फॉर्मूला रेंज, रेंज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। अब बात आती है इसके एनालिसिस की, जो हमको जरूर करना है। तो यहां पे फिर हम देखते हैं कि बाकी दोनों चीजें तो कांस्टेंट हैं, u और g। तो रेंज किस पे डिपेंड कर रही है, तो रेंज डिपेंड कर रही है sin 2 थीटा पे। और sin 2 थीटा ये वाली वैल्यू अगर 90 होगी तो sin 91 मैक्सिमम मिलेगा। मींस अगर 2 थीटा 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। अगर थीटा 45 हुआ तो मुझे रेंज जो है वो मैक्सिमम मिलेगी और वो मुझे मिलेगी u स्क्वायर बाय जी। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में मैक्सिमम रेंज की जरूरत पड़े तो आप ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे बल्कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे, u स्क्वायर बाय जी, मैक्सिमम रेंज। अब स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में अप्लाई होता है और इसको आप समझिए, बड़ा मजा आएगा आपको। आप सभी स्टूडेंट्स खाली समय में गेम्स जरूर खेलते होंगे और फुटबॉल या तो आप देखते होंगे या खेलते होंगे। फुटबॉल में आप ध्यान दीजिए कि फुटबॉल के गेम में जो गोलकीपर होता है, सपोज यहां पे गोलकीपर है और वो गोलकीपर बॉल को किक करता है और उसका टारगेट होता है कि बॉल जितनी ज्यादा दूर पे पहुंचेगी उसके टीम के प्लेयर जल्दी से जाके अपोनेंट टीम के गोल पोस्ट पे गोल कर देंगे। तो गोलकीपर यहां पे जो खड़ा हुआ है उसको इससे मतलब नहीं है कि फुटबॉल कितनी ऊंची जाती है, उसको तो यहां पे रेंज चाहिए, मैक्सिमम रेंज, ये उसको मैक्सिमम चाहिए। और अगर रेंज ज्यादा मिली तो उसके टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको एक फैसिलिटी मिल गई कि बस थोड़ा सा ही चलना है गोल करने के लिए। तो गोलकीपर का टारगेट है मैक्सिमम रेंज। और मैक्सिमम रेंज उसको कैसे मिलेगी, जब थीटा 45 हो, मतलब फुटबॉल को वो किक ऐसा करे कि 45 डिग्री एंगल हो। और इसलिए स्टूडेंट्स, आप सभी ये चीज यूज तो करते हैं लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि इसमें फिजिक्स क्या लग रही है।
अरे जो आप पढ़ रहे हैं वही आप अप्लाई कर रहे हैं, पर उस समय हमको नॉलेज नहीं होता। तो फुटबॉल को आपने देखा होगा कि गोलकीपर को ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि फुटबॉल को जब भी किक कराया जाता है तो वो हमेशा टो से फुटबॉल को किक करता है, टो से इस तरीके से किक करेगा, और वैसा करने में एंगल 45 होता है और मैक्सिमम उसको रेंज मिलती है और बॉल बहुत डिस्टेंस पे जाके गिरती है। दूसरा एग्जांपल, बहुत से बच्चों का फेवरेट गेम है क्रिकेट। तो क्रिकेट में आप ध्यान दीजिए, क्रिकेट में एक सिस्टम चलता है और वो सिस्टम क्या है कि बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, बॉल फील्डर के पास गई, फील्डर बॉल को विकेट कीपर को देता है, विकेट कीपर बॉल को बॉलर को देता है और बॉलर फिर से बॉल करता है अगली बॉल। ये एक पैटर्न चलता है। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर मैं बात करूं, एक पोजीशन है सिली पॉइंट, वहां पे बॉल गई तो सिली पॉइंट पे जो फील्डर है वो बॉल को इस तरीके से विकेट कीपर को दे देता है। लेकिन अब बॉल थोड़ा ज़्यादा दूर गई, बाउंड्री पे गई, और बाउंड्री के पास जो फील्डर खड़ा हुआ है उसको भी बॉल को विकेट कीपर को देना है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो बॉल को इस तरीके से फेंकता, ऐसे इस तरीके से 45 डिग्री से, क्योंकि उसको पूरा ग्राउंड ट्रेवल करवाना, उसको इतनी रेंज चाहिए है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्रिकेट और फुटबॉल के एग्जाम्पल से ये समझ में आया होगा कि जब मैं 45 डिग्री पे थ्रो करूंगा उस समय मुझे मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तीसरी चीज, आप अपने शहर में घूमने निकलते हैं, गार्डन जा रहे हैं, तो रास्ते में कुछ जगह आप देखते होंगे ऐसे होती है जहाँ पे पुरानी वॉर की चीज़ें रखी रहती हैं एक मेमोरी के रूप में। हम अपने जो शहीद हैं जिन्होंने फाइट किया कंट्री के लिए, उनके ऑनर में कुछ ऐसा एक जगह बना देते हैं। तो आपने कई जगह देखा होगा कि पहले समय में जब वॉर होता था तो तोप का यूज़ किया जाता था, वो तोप रखी रहती है कि भाई ये फलाने वॉर में ये यूज़ हुई थी। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे कि वो जो तोप रहती है वो भी 45 डिग्री पे ऐसे रखी रहती है, ग्राउंड से 45 डिग्री पे। और उसका कारण क्या है कि जब फायर होगा तो वहां पे हमको मैक्सिमम रेंज चाहिए, जितने दूर जाके वो गोला गिरेगा उतने ही जो अपोनेंट रहेंगे उनको ज्यादा लॉस होगा। तो ये 3 एग्जाम्पल से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि जब थीटा 45 होगा तभी मुझे रेंज मैक्सिमम मिलेगी। अब मैं आता हूं, एक क्वेश्चन आपको देता हूं कि एक बॉल को मैंने थ्रो किया 30 डिग्री से और एक को थ्रो किया 60 डिग्री से, पहला। दूसरा, एक बॉल को मैंने थ्रो किया 15 डिग्री से और एक को मैंने थ्रो किया 75 डिग्री से। आपको मुझे ये बताना है कि जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें किस केस में मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी रेंज की, 30 या 60। दूसरे क्वेश्चन में मैं 15 से थ्रो कर रहा हूं और 75 से, अब मुझे किस में मैक्सिमम रेंज मिलेगी? आप अपने आंसर अपने पास रखिए अभी, और जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो उसको टैली करिए कि क्या जो आपने सोचा था वो सही निकला। मुझे उम्मीद है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें ज़्यादा रेंज मिलेगी, इसमें कम मिलेगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उसका उल्टा सोच रहे होंगे कि इसमें ज़्यादा रेंज मिलेगी, इसमें कम मिलेगी। और आप अपने उत्तर अपने पास रखिए और जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो फिर आपसे पूछूंगा कि जो आपने सोचा था वो सही था या कुछ और था। चलिए आइए, अब मैं इस डेरिवेशन में ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन में थीटा की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं 90 माइनस थीटा। मैंने थीटा की जगह रख दिया 90 माइनस थीटा। तो यहां पे रेंज हो गई मेरी u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। इस 2 को मैं अंदर ले गया तो r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। और टिग्नोमेट्री से आप जानते हैं कि साइन 180 माइनस 2 थीटा मतलब साइन थीटा, तो यहां पे 180 माइनस 2 थीटा है तो ये इक्वल होगा साइन 2 थीटा के। तो r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अरे बड़ी मजेदार चीज हो गई भाई, आप चौंक गए होगे। आप चौंक गए थे कि जहां से मैं शुरू हुआ था वहीं फिर से पहुंच गया मैं तो इसमें थीटा की जगह 90 माइनस थीटा सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर रहा था, लेकिन मुझे आंसर क्या मिला? मुझे आंसर मिला जहां से मैं शुरू हुआ था वहीं पहुंच गया मैं। और इससे एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, एक बहुत बड़ा अपन को अंदाज लगा
कि चाहे मैं थीटा लूं और चाहे मैं 90 माइनस थीटा लूं, दोनों में रेंज सेम आ रही है। मतलब ऐसे दो एंगल जिनका डिफरेंस 90 है। और अब आप अपने आंसर को टैली करिए, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 30 और 60 में किसमें ज्यादा रेंज मिलेगी, और आंसर सुन के आप चौंक जाएंगे। अभी तो आप कुछ ऐसा विचार कर रहे थे कि इसमें ज्यादा मिलेगी, इसमें ज्यादा मिलेगी, और अब आप थोड़ा सा चौंक गए होंगे कि दोनों केस में मुझे रेंज सेम मिलेगी। और सेम क्यों मिलेगी? क्योंकि 90 में से 30 को मैं माइनस करता हूं तो 60 आ जाता है, 90 में से 60 को माइनस करता हूं तो 30 आ जाता है, 90 में से 15 को माइनस करता हूं तो 75 आता है, और 90 में से 75 को माइनस करता हूं तो 15 है। मतलब यहां पे जो डाटा दिया हुआ है इसमें दोनों एंगल 90 के डिफरेंस पे हैं। 90 से एक को माइनस करिए, दूसरा मिल रहा है। और मैंने यहां पे कंक्लूजन ड्रॉ किया कि बॉल को अगर मैं थीटा से थ्रो करूं या 90 माइनस थीटा से थ्रो करूं, रेंज मुझे सेम मिल रही है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर हुआ कि इन सारे केसेस में आपको रेंज जो है वो एक एक पेयर, इस पेयर को आप लेंगे तो सेम रेंज, इस पेयर को आप लेंगे तो सेम रेंज आपको मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको रेंज, प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि डेली लाइफ के ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं। एक तो अपन ने डिस्कस किया स्पोर्ट्स, जहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। दूसरा, अगर आप भविष्य में देश की सेवा करना चाहते हैं और आप डिफेंस सर्विसेज में जाते हैं, तो भी आपको ये जानकर खुशी होगी कि एयरफोर्स में जब एयरक्राफ्ट से बम गिराए जाते हैं किसी दुश्मन कंट्री पे, तो वहाँ भी प्रोजेक्टाइल मोशन का ही यूज़ होता है। लोकेशन, किस लोकेशन पे ये ड्रॉप होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तो स्पोर्ट्स हो गया, दूसरा डिफेंस सर्विसेज हो गई, जहाँ पे ये टॉपिक आप जब जॉब में जाएंगे तो आप उसको यूज़ करेंगे। तो फिजिक्स का इस तरीके से हर टॉपिक आप देखेंगे लाइफ के किसी ना किसी जगह पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। और वो आप सक्सेसफुली कब यूज़ कर पाएंगे? जब आपने उसको याद नहीं किया होगा, बल्कि उसको समझा होगा। तो उम्मीद करता हूं रेंज आज आपको बहुत ही क्लियर हुई होगी। और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो मुझे पता कैसे चलेगा? बड़ा आसान तरीका है, आप मेरे लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। मैं उसका आंसर लेके आपके सामने हाजिर जरूर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।